नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो अब तक का पूरा काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं और ये भी बताऊंगा कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो अगर आप भी अपने लिए घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बना रहे हो, वीडियो को पूरा देखिएगा। कॉलम और बीम का जो साइज़ है उसके साथ बताऊँगा, घर का वॉकथ्रू भी दिखाऊँगा और साथ में बताऊँगा कि कितना रुपये का इसमें खर्चा आया है। सबसे पहले बात करेंगे इस बनते हुए घर का साइज़ का, तो इसे 36 फीट बाय 45 फीट में बनाया जा रहा है, मतलब 1620 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज़ में इसे बनाया जा रहा है। आप इजीली देख सकते हो कि 36 फीट का फ्रंट व्यू है। घर के अंदर भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस घर का जो साइड व्यू है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस घर का फर्श का जो ऊंचाई है रोड के लेवल से, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे की चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीक़ा से इस घर का जो साइड व्यू है जो कि 45 फीट का उसे रखा गया है। अगर बात किया जाए घर का फर्श का लेवल से, तो देख सकते हो पीछे में लगभग 4 फीट के आसपास में ग्राउंड के लेवल से इसे ऊंचा रखा गया है। ये जो बीम देख रहे हो ये इस घर के लिए प्लिंथ बीम है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। और कभी भी घर बनाइएगा तो आपका जो अगल बगल से जो रोड गया हुआ है, जैसे कि देख सकते हो वहाँ से रोड यहाँ पे गया हुआ है, उससे लगभग 3 फीट के आसपास में इसका हाइट है वो रखा गया है। तो कभी भी आपको जब रोड है वहाँ से कम 3 फीट की ऊंचाई पे अपने घर को बनाना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो किया गया है। प्लिंथ का जो बीम है, अगर इसके बारे में बात कर ले, जो इसका साइज़ है, कितना इसमें सरिया लगाया गया, अगर उसके बारे में जान लें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 10 इंची का डेप्थ वाला यहाँ पे प्लिंथ बीम का यूज़ किया गया है। ये जो बीम देख सकते हो सामने की तरफ, साइड की तरफ या फिर जो अंदर में भी लगाया गया है, सारा का साइज़ सेम रखा गया है और इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग घर का जो प्रत्येक बीम जो लगाया गया है प्लिंथ बीम के रूप में, उसका इस्तेमाल किया गया है। इस घर के कॉलम और इसमें लगा हुआ स्टील के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस घर का जो साइड एलिवेशन है उसका जो पूरा दामोरदार है वो इस घर का विंडो पे टिका हुआ है। हालांकि दूर से देखने में बॉक्सनुमा डिज़ाइन का विंडो लगता है, लेकिन ऊपर में कुछ अलग टाइप का काम किया गया है। आप देखिएगा ध्यान से कि जो ऊपर का छज्जा ढाला गया वहाँ पे आपको 3 स्टेप डिज़ाइन, मतलब सीढ़ीनुमा जो डिज़ाइन है उसको बनाया गया है। और एक छोटा है, फिर उससे बड़ा, उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला है सबसे बड़ा छज्जा के रूप में निकला हुआ है। तो इस तरीके से आप काम कराते हो। ये जो पट्टी है यहाँ पे डिफरेंट कलर का, अगर आप कलर का इस्तेमाल करते हो, अलग अलग कलर का, जब आप घर का पेंटिंग कराइएगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। और जब इस घर का काम किया जाएगा तो फिर आगे भी मैं आप लोग को वीडियो लाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। डेली बेसिस पे आपको घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहेगा। कुछ इस तरीके से इसका साइड व्यू है, आप देख सकते हो। और चलते हैं अब आगे, बहुत जल्दी इस घर के अंदर भी चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसका काम किया गया है। तो सामने की तरफ ये जो आप विंडो देख रहे हो, लगभग 4 फीट बाई 3.5 फीट के आसपास का साइज़ का ये विंडो है। सेम उसी डिज़ाइन के साथ यहाँ पे बनाया गया है। इसके साथ में आप देखिएगा कि घर के सामने की तरफ जो छज्जा निकाला गया है, बहुत अच्छा काम किया गया है। ये जो आप पट्टी का बीम देख रहे हो, ये जो बीम आप देख रहे हो जहाँ पे छज्जा कंप्लीट होता है, इसे पट्टी बीम बोला जाता है। ये देख सकते हो, ये तो कैंटिलीवर बीम हो गया जिसे हम लोग लटक बीम बोलते हैं, बाहर की तरफ निकला हुआ है। उसके साथ ये जो बाहर निकला हुआ है, ये देख सकते हो 9 इंची डेप्थ वाला, इसे हम लोग पट्टी बीम बोलते हैं। और इससे बना देने से जो इस घर का छज्जा है, जो निकला हुआ छज्जा है, वो कभी भी कमज़ोर नहीं होता। बहुत सारे घर में आपने देखा होगा कि छज्जा टूट के गल के गिरने लगा, ऐसे पट्टी बीम लगा दीजिएगा तो उससे सपोर्ट मिलता रहेगा, कभी वो टूट के नहीं गिरता है। इसके साथ साथ जब भी आप छत का ढलाई कीजिएगा तो नीचे में लाइट के लिए जो पॉइंट है वो ज़रूर दिलवा लीजिएगा। ऐसे लाइट आप दिलवा लेते हो छज्जा में तो आपका घर का जो लुक होता है कई गुना तक बढ़ जाता है, आपका जो घर होता है वो सुंदर दिखता है रात के समय। तो देखिए, इस तरीक़ा से इस घर का जो काम है वो किया गया है। बात कर ले कॉलम के बारे में, जो इस घर के लिए कॉलम लगाया गया है, ये देख सकते हो। इसके लिए 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का फुटिंग का जो काम है वो किया गया और उसके लिए 4 फीट बाई 4 फीट का गड्ढा यहाँ पे पहले खोदा जाता है। जितना भी आपका फुटिंग का साइज़ है उससे आपको कम से कम 1 फीट बड़ा गड्ढा खोदवाना चाहिए। तो 3.5 फीट बाई 3.5 फीट के आसपास का साइज़ का फुटिंग यहाँ पे डाला गया है। और उसके साथ साथ आप देखिएगा ये जो कॉलम है, एक अच्छा फिनिशिंग के साथ कॉलम यहाँ पे माना जाएगा। उसके साथ 4 सरिया का प्रयोग किया गया। जी दोस्तों, बीम में भी 4 सरिया का प्रयोग किया गया था, यहाँ पे भी 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे सेम साइज़ का कॉलम 9 इंची बाई 9 इंच और 9 इंची बाई 9 इंच के आसपास का जो बीम है उसका इस्तेमाल किया गया है 4 सरिया के साथ। प्लास्टर के बाद ये 10 से 10.5 इंच के आसपास इसका साइज़ है वो आ जाता है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से इसका कास्टिंग है वो किया गया है। ये जो डिशटरिंग जो किया जाता है उसमें
कुछ इस तरीके से जो कोर है वो कभी कभी टूट जाता है। ये बहुत बड़ा बात नहीं है, एक अच्छा फिनिशिंग के साथ इसे माना जाएगा। और जो पहले ब्रिक वर्क करने के बाद इस कॉलम का जो काम है वो किया गया है, इजीली आप देख सकते हो। तो ऐसा काम किया गया। फ्रंट की तरफ चलते हैं, उसके बाद जल्दी से इस घर के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि आखिर अंदर में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से फ्रंट व्यू है। आप अंदाज़ा लगाते रहिए कि आखिर इसे बनाने में अब तक कितना रुपये का खर्चा है वो आया होगा, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप भी अंदाज़ा लगाते चलिए। इधर विंडो है, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्टिको है घर के अंदर ही, और यहाँ पे पार्किंग एरिया रखा गया है। जी दोस्तों, दाहिने तरफ में पार्किंग एरिया रखा गया है ताकि ईजिली आप कार या फिर बाइक है उससे साइकिल है पार्क कर सकते हो। ये देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे खाली जगह है। ये देखिए, इसके साथ एक छोटा सा यहाँ पे पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। आप 1 से 2 मिनट तक आप देखेंगे तो सारा डिशटरिंग अभी इसका नहीं किया गया है, वो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि यहाँ पे देखिए सर्कुलर शेप का कॉलम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे पोर्टिको का जो डिज़ाइन है उसे यहाँ पे किया गया, उसे बनाया गया। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि घर में किस तरीक़े से काम किया गया है। अंदर का जो बांस और बल्ली है कुछ हद तक निकाल लिया गया है। छत का ढलाई के लगभग 20 से 25 दिन के आसपास में यहाँ पे समय हो चुका है, निकाला जा रहा है। ये देखिए, आपको घुसने के साथ में आपको मिल जाता है हॉल, और ये जो काम किया गया है काफ़ी अच्छा है। देखिए यहाँ पे जो आर्क शेप का काम किया गया है, इससे आपको घर में घुसने के समय ही काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी आप चाहो तो कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन बनवा सकते हो। हालांकि बहुत शुरुआती दौर है ये देख सकते हो, ईंट के साथ इसे बनाया गया था। ईंट को हटाते हुए प्लास्टर का काम किया जाएगा। यहाँ पे आपको इस घर में हॉल के साथ साथ आपको देख सकते हो इधर सीढ़ी है, उसके साथ साथ उधर एक रूम है, फिर उधर रूम है, 2 रूम है, बीच में टॉयलेट बाथरूम है, उसके साथ ये देख सकते हो किचन है, उसके साथ ये रूम है। मतलब 4 रूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी यहाँ पे बनाया जा रहा है। आप इजीली देख सकते हो। तो ये अपने आप घर का जो काम कराइएगा, अगर हॉल और डाइनिंग एरिया के बीच में कुछ जगह हो तो इस तरीक़े से आप आर्क बनवा सकते हो। घर का जो दीवार रखा गया है 10 इंच का है, और अंदर का दीवार है वो 5 इंच का है, बाहर का दीवार 10 इंच का है, और 7 फीट के हाइट पे यहाँ पे लिंटल बीम, और 10.5 फीट के हाइट पे इस घर के लिए जो छत है उसका काम किया गया है। और ये जो छत है उसको आप देख सकते हो कि जो इसका फिनिशिंग है काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है। तो इस ढंग से इस घर का जो काम है उसे किया जा रहा है। ये देख सकते हो अंदर का जो भी दीवार है 5 इंची के साथ में ये रखा गया, जबकि बाहर का जो दीवार है उसे 10 इंची के साथ यहाँ पर काम में लाया गया है। फर्श का बात कर लिया जाए तो देखिए आपने कि इस घर का जो मिट्टी का भराई है वहाँ तक काम करते हुए छोड़ा गया था। इसके बाद इसके ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, फिर इस घर का फर्श बनाने का काम है वो किया जाना बाकी है। इसमें अभी चौखट भी देख सकते हो, चौखट वगैरह लगाने का भी काम बाकी है। सिर्फ छत का ढलाई तक का जो खर्चा आया है इसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बात कर लीजिए जाए कि आखिर इस घर को अब तक का जो काम किया गया है इतना करवाने में टोटल लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए कितना रुपए का खर्चा आया है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 13,20,000 के आसपास में खर्चा आ चुका है, जिसमें पूरा जो अब तक का लेआउट से लेकर जो छत का ढलाई तक का खर्चा है वो टोटल खर्चा मैं आप लोग के लिए बता रहा हूं। तो अगर आप भी 4 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी, पोर्टिको और पार्किंग एरिया बनाना चाहते हो लगभग 1600 स्क्वायर फीट में, तो आपको 13 से 14 लाख के आसपास का एस्टिमेशन रखना चाहिए छत के ढलाई तक। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे ही घर कंप्लीट होगा फिर से वीडियो लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा।